नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 30 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, मेरी शादी कब तक होगी, आगे मेरी मैरिड लाइफ कैसे होगी, सब कुछ सही रहेगा नहीं रहेगा, जॉब मेरी कब तक लगेगी, बाकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, ये इनके क्वेश्चंस है। अब देखो, मैं जब आपको कॉल करता हूँ तो मेरे मकसद क्या होता है, आपको आपको गाइडेंस देना ना। गाइडेंस क्या होती है कि सही क्या है गलत क्या है। देखो, जब पास्ट 100% मैच हो जाए ना, मैं तो ये कहता ही नहीं कि 70% मैच होगा, 80% मैच होगा, होगा तो 100% मैच होगा। ठीक है ना। अब वो फार्मूले होते हैं कि सपोज एक फीमेल थी, तो मैंने उनसे ये कहा कि क्या इस समय आप आपने कोई कंस्ट्रक्शन भी करी थी। जब मैंने ये बोला तो उन्होंने कहा नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं करी थी। मैंने कहा दूसरी चीज़, हाँ यस। तो उन्होंने लिखा सर 96% मैच हुआ। उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा कह दिया कि ये जो आपने कंस्ट्रक्शन, ये फार्मूले होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, 96% आपकी सारी चीज़ें मैच हुई। आप समझ रहे हो। अदरवाइज मैं तो कहता हूं 100% ही मैच होगा। ये देखो, ये क्या कह रही हैं, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू सर, आई वुड से मोर देन 96% ऑफ योर प्रोडिक्शंस अबाउट माई लाइफ इवेंट्स वर करेक्ट, विल फॉलो योर एडवाइस रिगार्डिंग योर आवर हेल्थ और चाइल्ड्स हेल्थ एंड मे योर चैनल बी सोर्स ऑफ। वो तो जो है तारीफ लिखी है जो लिखी है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, ये 96 क्यों हुआ। जब मैं वहाँ पर बोला तो कुछ लोग होते हैं तो थोड़े से सिस्टम से चलने वाले होते हैं, समझ रहे हैं। अदरवाइज मैं तो यही कहता हूँ वो फार्मूले हैं, ये नहीं तो दूसरा फार्मूला जरूर लगेगा। अब आप हो, ठीक है। अब देखो, आपका सूर्य पर्वत क्या कहता है। पहले तो देखो, अफेयर्स को पकड़ना इन रेखाओं से कितनी मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल होता है ना अफेयर्स को पकड़ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, सूर्य पर्वत को अलग एक फॉर्मेशन पर लेकर जाता हूँ, उनकी डायरी पर नोट करता हूँ, ये रेखा कहाँ चल रही है, ये कितने साल की चल रही है, ये क्या है। इस तरीके से हर एक रेखा का की कैलकुलेशंस करते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखो, समझाता हूँ, शुरू से हम चीज़ों को समझते हैं। ये एक आइसलैंड है, ये एक आइसलैंड है। ऊपर बढ़ती रेखा, नीचे आइसलैंड। यानी आप अपनी लाइफ में यहां पर डिस्टर्ब थी लेकिन आगे बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि ये समय पर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी। ये घर है, यहां पर नीचे आइसलैंड आया हुआ है, ऊपर आइसलैंड आया हुआ है, फिर भी यहां पर स्टडी से रिलेटेड चीजें आगे बढ़ रही हैं। जब ये काली रेखा बीच में आ गई, यहां पर किसी की तबीयत खराब है, यहां पर भी तबीयत खराब होगी किसी की। देखो क्या होता है, लॉजिक समझाता हूं। सबसे पहले केतु करता क्या है, पहले लाइफ में केतु जो है ना, अगर ये रिफ्लेक्शंस में आ जाए, ये अपनी जगह से हट जाए, तो ये मानसिक परेशानियों को बताता है। मानसिक परेशानियों को बताता है। या ये छाया ग्रह होता है, इसका सिर नहीं होता, यह अकेले काम कर ही नहीं सकता है। ये कमजोर करेगा, ये कमजोर करेगा। आप कहते हो कि इनका तो ये मजबूत है, मैं केतु पकड़ता हूं और देखना इनको कौन कौन सी बीमारियां लगी हुई मिलेंगी, और वो लगेंगी इनको। क्यों? क्योंकि मैंने सूर्य देख लिया, मैंने चंद्र देख लिया, मैंने केतु को पकड़ लिया। बस केतु छाया ग्रह है, ये क्या कर रहा है, पहले ये चंद्र को कमजोर करेगा, फिर ये शुक्र को कमजोर करेगा। ना तो बॉयफ्रेंड से बनने देगा, ना पति से, ना सास से, ना ससुर से। बीमारियां वही लगाएगा, वही सारी लग रही हैं बीमारियां, लगेंगी, डेफिनेटली लगेंगी। और आप कहते हो कि ये शुक्र तो, ये शुक्र क्यों जो है ये ज्यादा उभरा हुआ है। ये क्यों उभरा हुआ है? यहीं पर ये रेखाएं नीचे क्यों उतरी हुई हैं?
आपके जीवन में कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर आएगा, शादी के बाद भी आएगा, और आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं होंगे, और वो आपकी हेल्प करता हुआ रहेगा, वो करेगा। अब ये सारी चीज़ें कैसे पकड़े, यही तो एक आर्ट होती है, यही तो एक कला होती है, इसे कैसे पकड़े। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर आइसलैंड था, तो मैंने कहा कि 18 साल, 19 साल, 20 साल, ये साल जो हैं आपकी लाइफ में आपके घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही थी। वहाँ पर कोई बीमार भी था, आर्थिक स्थिति जो थी अच्छी नहीं थी, लेकिन आप पढ़ाई कर रही थी। लेकिन इन्हीं समय पर अब मैं कुछ ना कुछ बोलूँगा कि आपकी लाइफ में यहाँ पर कोई व्यक्ति मिला था, यानी यहाँ पर 20 और 21 साल के बीच में कोई व्यक्ति से आपकी बातचीत चल रही थी, यानी कोई ना कोई आपको लड़का पसंद था। वो सर कैसे पकड़ते हो, वो आप समझाओ। ये 20 साल की रेखा है, मैंने इस रेखा पर, इस रेखा को ये रेखा ने टच किया था, इस रेखा ने इस रेखा को टच किया, ये इस रेखा पर क्यों टच हो रही हैं? इनको राइट क्या है कि यहाँ पर ये रेखाओं से टच होने का और यहाँ ट्रायंगल बनाने का? देखो, इस रेखा को छोड़ो ही मत, कब कब कौन कौन व्यक्ति मिलेगा ना, ये यहीं से बता दूंगा मैं, यहीं पर, यहीं से। ये आप यहाँ से देखते हो मैरिड लाइफ को, एक लाइफ, ये देखो, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, ये फॉक बना हुआ है, इनके मतलब क्या है? ऊपर वाली जो रेखा होती है ना, ये कहती है कि एडजस्टमेंट करना है, मुझे निभानी है शादी। पता है आपको, ऊपर वाली से कोई खतरा नहीं है। जितनी लाइफ में ये रेखा ऊपर जाएगी ना, आपकी अपने पार्टनर से एक जिम्मेदारी बस संभालोगे। बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन रिलेशंस में, यानी आपकी लाइफ में, उनके स्वभाव में, आपके स्वभाव में आसमान का फर्क होगा, जमीन आसमान का। आप एक जिम्मेदारी लेकर आप संभालोगे कि मुझे परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, उसको लेकर चलोगे। जो नीचे वाली रेखा है, ये जब ये चीज़ें बन जाती हैं, ये फॉक बन चुका है। अब ये फॉक आप कहते हो तलाक के लिए होता है, ये होता है, वो होता है, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। मैं सूर्य पर्वत को देखूंगा, मैं इस पर क्यों करूं? अगर मैं ये कह दूं कि ये तलाक के लिए है, तो फिर ये बे ट्रायंगल क्यों बना दिए? लॉजिक समझो ना आप। नहीं कह सकता मैं, ये वो रेखाएं नहीं होती हैं, ये कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा, और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप लास्ट में बिजनेस करती मिलोगे, वो कोई हेल्प करेगा। अब मैं आपको सलाह दे दूंगा उन चीज़ों को, ठीक है ना, वो सलाह दे दूंगा। ऐसे ही थोड़ा मैं आपको आधा घंटा फ़ोन करके समझाता हूँ, नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो। छोटे बच्चे को बेटा कह दिया, कुछ कह दिया, क्यों कहता हूँ? पेन क्यों लेता हूँ? आपके लिए लेता हूँ। एनीवे, देखो, अब हमने इन्हें पकड़ा, तो मैंने कहा कि आपका इस समय कहीं ना कहीं कुछ था, ठीक है। उसकी पुष्टि के लिए मैं क्या करूंगा? देखो, मुझे क्या करना होता है, ये देखना होता है कि कोई यव के निशान उसी टाइम पीरियड पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो मैंने कहा 20 और 21 साल पर ना कहीं कुछ गड़बड़ भी हुई थी, आपके डिस्टरबेंस भी आई थी, ठीक है। ये तो वो रहा समय, ठीक। अब ये जो समय है 21 और 22 साल का, ये समय पर कोई ना कोई बीमार हुआ होगा। अच्छा, अब ये ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल क्या कर रहा है यहाँ पर? ये छोटा सा ट्रायंगल अगर कर रहा है, तो ये यव का निशान बीच में क्या करने आया? लॉजिक समझाता हूं। देखो, ट्रायंगल क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं। अच्छा, तिगुना फल देने आया था, तिगुना। लेकिन यव के निशान का मतलब होता है एनहेंस करना, प्रॉब्लम को बढ़ा देना। इसमें कौन सा त्रिभुज बड़ा है या यव का निशान बड़ा है? सर, यव का निशान। क्या होगा? नुकसान। लिखो, नुकसान। कितने अच्छे ढंग से समझा रहा हूं, समझो। यहां पैसा दिया नौकरी लगाने के लिए, ये डूब जाएगा पैसा 23 से 24 में। इज इट राइट? राइट। कैसे समझते हैं? ऐसे समझते हैं। आ रही है समझ? अब ये एक यव की रेखा से, ये आइसलैंड ही बना था, ये देखो, यहां से पर, लेकिन ऊपर ट्रायंगल बना दिया, नौकरी।
नौकरी, 26 साल में नौकरी कर रहे हो। 27 पर आकर इसी रेखा ने इस 27 पर आकर रोक दिया था, 27 पर आकर रोक दिया था। तो ये क्या होगा, छोड़ दोगे वो जॉब, फिर दोबारा पकड़ोगे। सर वो क्यों पकड़ेंगे? अब देखो लॉजिक समझाता हूँ। ये अगर नहीं बना होता ना तो आपको जॉब नहीं मिलती। ओ माय गॉड, यानी कितने अच्छे ढंग से आपको एक एक रेखा का मतलब समझ आ रहा है नहीं आ रहा कि इनके मतलब क्या होते हैं। अब मैंने तो यहीं से पकड़ लिया था कि ये सारी रेखाएं जो चल रही हैं ये किस लिए चल रही हैं, यानी ये इनके प्रोफेशन में इनको गड़बड़ आएंगी, इनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी और ये परेशान रहेंगी, जिसका कारक माइंड लाइन पर 28 साल बनेगा। मैंने कहा मेजर प्रॉब्लम 28 साल में आपको उनके नेचर में कि जिससे आप बातचीत कर रही थी डेफिनेटली आपकी दिक्कत शुरू हो गई थी। और कहीं ना कहीं आप, जब मैं ये कह रहा था तो आपके फ़ोन के साथ में आपके घर वाले खड़े थे, आपने हाँ हूँ करना बाद में लिखा कि सर वो असल में उस व्यक्ति की शादी हो गई थी। यही कहा था ना आपने। मैं क्यों आपको कह रहा था कि बाद में भी आपकी लाइफ में वो व्यक्ति, आप किसी से बातचीत करोगे, अपनी शादी 37 साल तक बचाना, मैं ये कह रहा था वो यही कारण था। आप मुझे चाहे वो बात बताओ या ना बताओ, मैं तो आपको वही बताऊंगा जो रेखा कह रही है, ठीक है ना। मैं बोलने देता नहीं सामने वाले को, इसलिए। तो ये आप, अब मैंने क्या कहा था 28 है ना, ये 29 पर रेखा टर्न कर गई ना, ये 29 पर ये ऐसे ऐसे 8 बना है। मैंने कहा घर पर ना किसी ने लोन लिया है, यहाँ पर, ये मदद है, लोन, ठीक है। अच्छा अब ये समझ लेते हैं, ये रेखाओं को समझ लेते हैं, इन रेखाओं को समझ लेते हैं। देखो ये रेखा क्या इंडिकेट कर रही है, इस जगह से आपकी लाइफ में ये इंडिकेशंस क्या देती हैं कि आपकी तबीयत खराब रहेगी। देखो कहाँ से तबीयत, सबसे पहले ये वाली रेखा ने इस वाले को बनाया, ये 25 साल है, 25 से 27 साल तबीयत खराब रहनी है, यानी यहाँ से तबीयत खराब होगी। ये जो रेखाएं होती हैं ये फैमिली मेंबर्स, ये परेशानियां, ये घर की परेशानियों को इंडिकेट करती हैं। लॉजिक समझा रहा हूँ, ऐसे पकड़ा करो तो समझ आएगी हर एक रेखा का मतलब। अब देखो 29 आ गया, अब देखो 30 ये साल है, ये 30 साल ये वाला ये 30 साल है। अब लॉजिक समझते हैं कि इस रेखा का संबंध, इन रेखाओं का संबंध, ये जो एक डी बना हुआ है ये क्या कहना चाहता है, ये बीच वाली रेखा क्या कहना चाहती है, और ये सब रेखाएं इन पर क्यों जुड़ी हुई हैं। यानी आप चाहते हो कि मेरी शादी या मेरी दोस्ती किसी से हो, लेकिन वहां पर भी गड़बड़े आएंगी, वो तो मैं 28 साल से बोल ही चुका हूं। इसको सूर्य पर्वत पर टेस्ट करके देखते हैं। देखो अब समझाता हूँ आपको। देखो ये एक ट्रैंगल्स को पकड़ लो, इस ये वाले को नीचे छोड़ देना, ये तो आपकी शादी का, यहाँ शादी होगी, इस जगह पर शादी होनी है, ये इस जगह पर शादी होनी है। ये वाली जगह पर मैंने देखा कि ये देखो अब इस पर डॉट 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 डिस्टर्बेंस क्यों पड़ गई, ये 28 साल पर क्यों पड़ी, यानी दिक्कत है। तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है दिक्कत को। ये समय जो है 32 से 33 साल ये आपकी शादी का है, तो ये शादी होगी। आपने कहा कि सर क्या मेरा उस व्यक्ति से कोई संबंध बना रहेगा, क्या ये रेखा नीचे उतरी है, ये देखो उतरी हुई है, ये क्यों उतरी हुई है। बच्चों अगर बातचीत करनी है, कुछ करना है, वो एक अलग है। अब शादी के बाद आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी और आपने ये रेखा क्या कराएगी, मेरे को सुनने वाला कोई नहीं है, मुझे अपना मन हल्का करने के लिए किसी से बातचीत करनी है। अब वहाँ पर दूसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, फिर आपका जो है उससे और तो मैरिड लाइफ हो गई ही सत्यानाश, हो गई या नहीं हो गई।
ये रेखा जब नीचे उतर जाती है तो ये गलत होती है। ये दूसरी शादी या अफेयर्स को हवा देने के लिए वो ये रेखाएं दे रही हैं, ये रेखा दे रही है। ये देख रहे हो, ये देखो, ये यानी आप चाहते हो कि वो व्यक्ति मेरे से बातचीत करे, मैं कह रहा हूं करेगा। आप कहते हो कि हमारी लाइफ में लड़ाई ना हो, मैं कहता हूं होगी। क्यों कर रहे हो आप लोग? पता नहीं प्यार मोहब्बत को लास्ट मान लेते हो, समझ नहीं आती। प्यार मोहब्बत को लास्ट मान लेते हो, जिंदगी खत्म कर लेते हो आप अपनी। कैलकुलेटिव बनो, प्यार भी करो मोहब्बत भी करो, कैलकुलेटिव लेकर करो। नहीं, शादी हो चुकी है, अब एक लक्ष्मण रेखा। अरे रामायण को देखो तो सही भाई, लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण ने खींच के गया, सीता जी को नहीं पार करनी चाहिए थी। वो जो रेखा करी नहीं, क्या हुआ? पूरा का पूरा जो है एक वो लड़ाइयां शुरू हो गई। कहाँ गए क्या ना हुआ, एक लक्ष्मण रेखा को पार करा तो बेटर रहता है कि ऐसे हालात में आपको चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपके अफेयर्स ज़्यादा हैं। और अफेयर्स ज़्यादा का मतलब है कि शादी के बाद दिक्कत ज़्यादा है। आप बिजनेस भी करते हुए मिलोगे और वो मदद भी करेंगे आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में अभी जॉब में दिक्कतें आएंगी। सर अब मुझे तो जॉब का बता दो। जब भी कोई रेखा चमक जाती है, ये 31वां साल ये दिक्कत देगा, जॉब छोटी मिलेगी, छोटी मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर ये क्यों आया, लॉजिक क्या है, ये 30 से क्यों बना? मैंने कहा मैडम आप तो कुछ पढ़ाई भी करना चाह रही हो। सर मैंने कुछ कोर्स करा है, ये अभी शुरू करा है। ये करवाता है। ये क्यों है? मैंने कहा कि इन फ्यूचर इसे स्टोर कर लो। अगर कोई चीज़ ब्यूटिशियन या कोई और आगे जाकर कोई काम करना पड़े, उसे काम कर लीजिएगा, लेकिन जॉब 31 साल पर परेशानी आएगी। अब यहाँ पर उसके बाद साइन जो होते हैं, ये साइन, ये देखो ये वाली रेखा यहाँ पर आकर, ये वाला जो एक डॉट बना हुआ है, ये 33 साल पर डॉट बना है। ये 33 साल वाली रेखा जो है, ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही है कि आपके लाइफ में यहाँ पर इस समय 33 और 32 के बीच में एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, एक ने ट्रायंगल बनाया, ये शादी की रेखा, यहाँ पर ये शादी की रेखा। तो मैंने क्या कहा, यहाँ ट्रायंगल 32 और 33 साल शादी होगी। अब यहाँ पर ये क्यों बना, ये क्रॉस क्यों बना? यहाँ पर आप जॉब चेंज कीजिएगा, ये 32 और 33 साल पर जॉब चेंज करना। अब इसका कंसर्न क्या है, 35 साल तक जॉब करनी है, वहाँ पर मन लगे या ना लगे, इस साल पर चेंज आएगा। इसके बाद ये आइसलैंड आ चुका है, ओहो मुसीबतें शुरू हो रही हैं। ये है 35 से 36 में आपकी लाइफ में चेंज करना पड़ेगा। आइदर जगह चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन घर नहीं आना, मायके नहीं आना इन समयों पर। पहले बता रहा हूँ ये समय सही नहीं होते हैं। और फिर ये आइसलैंड क्या करेगा आपकी लाइफ में? ये समय है आपका, ये समय 37 साल और ये समय 38 साल, यानी ये हमारा 35 साल का था। 35, 36, 37, ये समय टफ जाएगा, ये समय टफ जाएगा। ये देख रहे हो, ये समय टफ है। ये वाला एक आइसलैंड 35 के बाद, देखो 35 के बाद हमारा एक आइसलैंड आया था। ये साल 35 का है। ये 35 और 36 के बीच में आपने जगह चेंज करी और ये चेंज करी, 36 से आइसलैंड आ चुका है। 36 और 37 साल सही नहीं है। तो आपको सलाह दूंगा, आप अपनी मैरिड लाइफ को 37 साल तक बचा कर रखिएगा। ये रेखाएं और ये रेखा जब भी यहाँ पर आई हैं, तो ये क्यों आई है, ये रेखा क्यों बनी हुई आई है भाई? कोई ना कोई आपका लाइफ में पार्टनर, आप उससे बातचीत करते हुए मिलोगे कि मेरी लाइफ भी ख़राब हो गई, तेरी भी ख़राब हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि अब ऐसा कर, तू भी तलाक ले ले, मैं भी तलाक ले लूँ, हम दोनों अपनी लाइफ को बनाएंगे। ये काम आप करोगे? क्यों करोगे? नहीं करना है। सलाह क्यों दे रहा हूं? पागल हूं मैं? पैर पे कुल्हाड़ी मारना,
जिंदगी बस वही है, जिंदगी वही है। खत्म कर दो अपने आप को। आप अपने प्रोफेशन को पकड़ो। यहां से क्या समझ आता है, जो मर्जी हो जाए मेरे प्रोफेशन को नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना। क्या आपको इसके बाद ये वाले पर नहीं दिक्कत आ रही? आ रही है ना? तो यानी 38 में चेंज, 39 में दिक्कत। अब जो ये देखो नीचे यव का निशान बना है, नहीं बना है दिक्कत या नहीं? मैं तो नहीं कुछ कह रहा, देखो मैं तो आपको दिखा रहा हूं। एक एक साल का किस चैनल पर पता लगता है, एक एक साल का किस किस चैनल पर। मैं लोगों को ना गुमराह करने के लिए बहुत अच्छा जाएगा, अगले 4 साल बाद तरक्की करोगे, 2 साल बाद तरक्की करोगे, पैसा होगा, ये होगा, कमाओगे, ये करोगे। मेरे भी वीडियोस जो है ना, व्यूज बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं। असलियत से वाकिफ केवल पामिस्ट्री हीलर चैनल ही करेगा आपको। वो मुझे पता है इन रेखाओं के मतलब क्या है, मुझे पता है ये रेखा क्यों उतरी है, मुझे पता है। इसलिए क्या जरूरी है, उससे बातचीत जरूरी है या शादी के बाद अपनी मैरिड लाइफ जरूरी है, ये आप पर छोड़ रहा हूं। और आप करोगे क्या? शादी जरूरी नहीं है, मैरिड लाइफ जरूरी नहीं। क्वेश्चन जरूरी था कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी, पति प्यार करने वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा, चलो मैं दूसरे से जो है उसी को मना लेती हूं। उसे कोई दिक्कत आएगी, उसका तलाक होगा तो मैं भी ले लूंगी। ऐसा नहीं करते, ये होते कमजोर दिल की निशानियां। जिंदगी में लड़ना सीखो अपनी लाइफ में, तभी कर पाओगे आप। यहां से मेजर दिक्कतें शुरू हो गई प्रोफेशन लाइफ में। और आपकी क्यों? क्योंकि आपने गलत स्टेप उठा लिए थे। 37 साल तक शादी को बचाना है, वरना फिर आप दूसरी शादी, फिर दूसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में, फिर आप क्या करोगे, अपनी लाइफ को वहां बिताने की कोशिश करोगे। गलत है। ये समय 41 और 42 यहाँ यव के निशान है। इस 42 पर ये रेखा, ये देखो मैंने यहां पर देखना शुरू करा, ये और ये अब इसी समय पर क्या कर रही हैं रेखाएं, ये होते हैं इस समय जो आए हैं, प्लेटफॉर्म बनता है, चेंजिंग के लिए आए हैं। 42 और 43 के बीच में चेंज करेंगी। ये दिक्कत का समय है, या पैसों की दिक्कत, जॉब में दिक्कत यहां पर आएगी। फिर नीचे वाला ये जब लहक जाती है, ये समय है आपका 45 साल। 45 साल फिर भी निकल जाएगा, यानी यहां पर भी दिक्कत है। 46 साल तक की ये रेखा ये यहां आकर रुक गई है। ये 46 साल के बाद एक रेखा यहां से टर्न करके नीचे उतरी है, यानी 46 और 47 पे चेंज करोगे आप अपनी लाइफ में। लेकिन ये जो 46वां साल है, ये ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा है, ये ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड भी है, घर से रिलेटेड भी है। 44 साल मैंने लिखा है कि गड़बड़ है, देख रहे हो, ये भी शव का निशान, इसके बीच में यहां पर दिक्कत, ये सारी चीजें हैं। टफ टाइम है, टफ टाइम है। ना चाहते हुए भी एक ट्रायंगल बना दिया, उस पर रेखा को घुमा दिया। ये समय 48 साल का है, चलो 48वां साल ठीक चला गया, यानी यहां पर कोई चेंजिंग आएगी आपकी लाइफ में, ये समय सही है। फिर छोटे छोटे ये स्क्वायर आ गए हैं, और वो स्क्वायर कहते हैं 51 52 पर कोई जगह चेंज करोगे, यहाँ पैसा होगा। फिर थोड़ा सा यव का निशान आ गया है, ये थोड़ा सा टफ टाइम है, ये समय सही नहीं जाएगा। ये 54 साल है, पैसों की दिक्कत है, आपके घर पर परेशानी चल रही हैं, ये वो है। ना चाहते हुए भी ट्रायंगल बन गए हैं, उस पर भी राहु के प्रभाव चल रहे हैं, पर लेकिन जिंदगी आगे बढ़ रही है। मैंने लिखा है कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अब बात आती है कि जब कोई भी आइसलैंड एक के साथ दूसरा बन जाता है, जैसे इसके साथ, इस बार के साथ एक और आइसलैंड ऊपर की तरफ आया हुआ है, और ये रेखा जो है ये दिक्कत देगी 62 साल पर।
62 साल पर दिक्कत देगी। एक यहाँ दिक्कत है, ये समय जो है ये आपका 66 से 68 साल का ये दिक्कत का है। यहाँ पर पैसों की, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको कोई परेशानी आ रही है, सेट नहीं हो पा रहे हैं, ये उनसे रिलेटेड है। लेकिन लेकिन ये रेखा जो आगे तक गई है, ये आपको आपकी लाइफ में बिजनेस की ओर इंडिकेट करेगी, और आप बिजनेस करती हुई मिलोगी, डेफिनेटली मिलोगी, और आपके पास प्रॉपर्टी, आपके घर वालों के पास प्रॉपर्टी होगी, ये भी लिख लीजिए। यानी इतनी मुसीबतों में भी आपने क्या करा, आपने खुद अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारी ये रेखा को लेकर, और आपने कहा कि ना, मैं अपनी लाइफ में, मुझे वो लड़के से बातचीत करनी है, उसे प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ नहीं होता, मुझे भी तो आ रही है, हम दोनों कुछ ना कुछ करते। तो ये रेखाएं वो बनी हुई हैं। तो उसमें आपने अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ना, उसमें दिक्कतें आएंगी, और मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आएगी, और आपके हस्बैंड वाइफ के नेचर जो होंगे वो मैच नहीं होंगे। ये रेखाएं, क्यों मैं कह रहा था कि एक ऊपर ये आपको, और दूसरी वाली ये रेखा, और इधर एक जो है ट्रायंगल्स बने हुए हैं, और इसके ऊपर ट्रायंगल्स बने हैं, ये ट्रायंगल्स बने हैं, ये रेखाएं क्यों तरक्की की दिख रही हैं आपकी लाइफ में। आप देखो, कोई भी, मैंने वीडियोस बना चुका हूं आपके लिए, 2 वीडियोस दे चुका हूं जिसमें मैंने बताया यहां से रेखा, जब किसी भी एक एंगल से रेखा यहां जाती है, तो वो कौन सी फील्ड में, फ्रीलांसर फ्रीलांसर का काम कर सकते हो आप, और कौन से काम कर सकते हो इसमें, नौकरी कौन सी कर सकते हो इसमें। वो व्यक्ति ऐसी चीज करना चाहता है, किसी से बंधना नहीं चाहता, अपना काम ज्यादा करने की सोचता है, कंसल्टेंसी का काम कर सकता है वो। ये मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश करी है कि कौन सी रेखा अगर जब जाती है तो वो सलाहकार बन सकता है, एक ब्लॉगर बन सकता है, फ्रीलांसर बन सकता है, मल्टीपल जॉब्स के जो हैं ऑफर्स, यानी एक जॉब के अलावा दूसरी जॉब की तरफ स्विच करना, या कोई सर्विस चीज़ें होती हैं उनकी जो प्रोवाइड करने वाले होते हैं, वो शनि की तरफ जाएगी तो सर्विस प्रोवाइडर बनता है वो। फिर जो है कोरियर लॉजिस्टिक, वो तो मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एनीवे ये क्यों हुई, और कोई भी रेखा जब यहां से यहां तक कोई भी मिलने की कोशिश करेगी ना, टीचिंग लाइन पकड़ लेना, टीचिंग लाइन पकड़ लेना, डेफिनेटली पकड़ लेना। कैटरिंग पकड़ लेना, कैटरिंग वैसे शुक्र की तरफ से भी ये रेखा आती है तो भी होती है, क्योंकि ये और ये का मिलाप ही गुरु का है, गुरु के लिए सरकारी खाने का काम, ये तो ये पकड़ने पड़ेंगे, ये टेढ़ी रेखाओं के मतलब समझने पड़ेंगे हमें। और जब कोई किसी फीमेल के हाथ में ये रेखाएं जब बनती हैं, तो ये आपकी लाइफ में जो जॉइंट फैमिली से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि आप अगर अपनी मैरिड लाइफ को पकड़ो तो डेफिनेटली आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन आपको एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। एडजस्ट में आपको सहन शक्ति लानी पड़ेगी, लेकिन पैसा होगा, सब कुछ होगा। ये मैं लिख कर दे रहा हूँ, और अगर आपने नहीं करा तो फिर दूसरी शादी के लिए तैयार रहना। यही कहना चाहूँगा, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें मेंशन है। मैं राइट हैंड दिखाता हूँ आपको। अब देखो, वहां कितने अच्छे ढंग से एक ट्रायंगल बना था, ऊपर यव का निशान बना था। ये देखो, ये वाली रेखा 23 साल की है। ये 23 साल की रेखा ने राहु के प्रभाव ले लिया। यानी कोई भी रेखा चौड़ी हो जाए, काली हो जाए, तो वो राहु का प्रभाव होता है, काम में अड़ंगे आएंगे। तो ये यहां पता कर सकता था कोई कि क्या अड़ंगा आएगा, क्या अड़ंगा आएगा, पता कर सकता नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना कह सकते हो 23वें साल पे गड़बड़ आएगी आपको, ये है ना। तो यहां पर ये 23वां साल, यहां नुकसान कैसे हुआ, ये तो मैंने लेफ्ट हैंड में पकड़ा था, इसलिए मुझे पता है ये 23 साल की रेखा है। आप लॉजिक समझो, इससे पहले पहले यव के निशान बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं। ये एक फैमिली प्रॉब्लम्स को दिखाता है, नहीं दिखाता, दिखाता है। इसके साथ साथ आपकी बीमारी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ये इस रेखा ने काट दिया, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये रेखाएं यहां पर इंडिकेट कर रही हैं, इनको समझना जरूरी है हमें। आप समझो, मैं तो वही चीजें दिखा रहा हूं। अब देखो, ये एरिया और ये एरिया, 25 से 27 साल, ये क्या है, अरे ये तो आपकी हेल्थ भी खराब होगी,
हाँ, यहाँ पर आगे भी है, ये देखो ये भी हेल्थ खराब होगी। ये 29वां साल है, यहाँ पर भी यहाँ गड़बड़ है। ये देखो 29, 27 और इसी के बीच में ट्रायंगल बना हुआ था। ये ट्रायंगल के ऊपर यव का निशान है, ये काली रेखा है। ये आपको क्या करवा रही है? आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में यहाँ पर चीज़ें सही हो जाए, होने देगा या नहीं होने देगा? नहीं होने देगा। तो क्या कहना चाह रहा था, आप उन चीज़ों को समझो तो तभी आपको समझ आएगी कि ये रेखाएं क्या करवाना चाहती हैं हमारी ज़िंदगी में। ये समय यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है समय 32 साल का है, और 32 और 33 साल के बीच में ये रेखा जो है ये थोड़ी सी गड़बड़ है। लेकिन यहाँ ट्रायंगल बने हैं और इसी में शादी हो रही है, इसी में आपका नेचर नहीं समझ आ रहा और आपके घर में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्रायंगल फिर भी ऊपर वाला बना हुआ है। ये 34वां साल है, तो वहीं पर मैंने क्या कहा था आपको, 32 और 33 में शादी और यहीं पर जॉब चेंज। लेकिन जॉब को पकड़ के रखना और 35 और 36 में फिर आप अपनी लाइफ में फिर जॉब चेंज करोगे। तो यहां पर ये रेखा आ गई तो आपके प्रोफेशन में दिक्कत आ गई या नहीं आ गई, तो वो समझो ना ये रेखाएं क्या कर रही हैं, ये एनर्जी को खत्म कर रही हैं। तो यहां पर दिक्कत है आपकी लाइफ में। और वहां पर यव का निशान आया हुआ था 35 के बाद, तो 35 के बाद एक रेखा ने और काट दिया 36, ये 37 है। और उसके बाद मैंने बोला कि 37 के बाद, यही कहा था ना, फिर एक और जब का निशान आएगा। ये देखो यहाँ पर फिर दिक्कत आ गई, ये 39 पर यव का निशान था, फिर 41 पर ये देखो ये छोटे छोटे ये यव का निशान। ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा स्ट्रगल वाली लाइफ है आपकी, वो है, वो आप देखो। लेकिन ये रेखा जब बनी होती है तो क्या होता है कि आपको ये दिखा रहा है कि आप गलत स्टेप मत लेना। ये आपकी लाइफ का एक नियम है, गलत स्टेप नहीं उठाने हैं आपने, कोई भी। ठीक है, जहां पर मैं कह रहा हूं, जैसे समय बताया मैंने 42 और 43, यहां टफ लाइफ है। सोचो, जॉब मत चेंज करो, इधर यहां मत चेंज करो, 45 में मत करो, 44 में मत करो, 46 में जॉब चेंज करने की संभावना बन रही है, वहां करो। ये रेखाएं आगे जाकर आपको क्यों मर्जिंग पॉइंट पर, ये देखो एक मर्जिंग पॉइंट पर ये एक यव का निशान क्यों है? ये 43 और ये 44 साल टफ टाइम क्यों है? यहां है। उसके बाद ना चाहते हुए भी इस रेखा ने एक ट्रायंगल बना दिया। ये क्यों कह रहा था? वहां पर बॉक्स बना हुआ है, 46 साल तक कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन और कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें जरूर होंगी। ये क्यों कह रहा हूं? इस पर मर्जिंग पॉइंट 48 साल पर चेंज आएगा। ये क्यों कर, यानी ये सारा मैच क्यों कर रहा है? जो लेफ्ट हैंड था वो राइट हैंड क्यों बता रहा है कि वैसा ही है? कोशिश करो। तो एक बार फीडबैक दे देता हूं आपको, आपने क्या करना है और क्या आपने चीजों को देखो। अब आ गई वही वाली बातें। बुध का कंसान पतली रेखाओं से सूर्य की तरफ जा रहा है। इस शनि से कोई रेखा जब वो गुरु की तरफ जाती है, यानी आप यहां से भी तो मैं पकड़ सकता हूं, ये पहले यहां रुकी फिर यहां रुकी, तो ये एक टीचिंग लाइन भी हो सकती है, कंसल्टेंसी हो सकती है। ये वाली रेखाएं जो हैं आपको गुरु से रिलेटेड हो सकती हैं, हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो वो करने की कोशिश करो इन पतली रेखाओं को, और बाकी इन रेखाओं का फायदा उठाओ। यहां डिस्टरबेंस है, इनके उपाय लो, गुड लाइफ है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। ठीक है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये वाली रेखाएं हैं तो हमारा कोर्ट कचहरी या ये वो सारी चीजों में रहेगा, नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। यात्रा रेखा भी बनी है आपकी लाइफ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। मैं अब फीडबैक दे देता हूं। आपकी उम्र जो है वो है 30 साल। मैंने कहा कि 31 में जॉब लेने में दिक्कत, आपके रिलेशन जिनके साथ है नहीं, यहाँ पर गड़बड़े रहेंगी, बहुत टेंशन रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगी, जॉब छोटी मिलेगी, दिमाग खराब होगा, कुछ नहीं होगा, घर में लड़ाई झगड़े सब कुछ, ये सारी चीज़ें, रिश्ते आएंगे तो वो मिलेंगे नहीं। लेकिन
इसको उपाय से ठीक करो। छोटी जॉब मिलती है उसे काम लगो, अपना मन डाइवर्टेड करो। 32 साल पर नहीं जॉब छोड़नी, 32 और 33 के बीच में आपकी शादी होगी। यहाँ पर आप कोशिश करो कि अगर अच्छी जॉब मिलती है तो तभी चेंज करना, अगर यहाँ पर चेंज कर ली तो 35 तक नहीं करना। इज इट राइट? 35 तक नहीं करना, फिर 35 और 36 में फिर जॉब चेंज करोगे आप यहां पर। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब इसके बाद जो है 38 साल पर फिर दोबारा जॉब चेंज करोगे, 39 में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। और 37 साल तक के बीच में मायके में आके मत बैठ जाना, अपनी मैरिड लाइफ को बचाना और उनसे बातचीत करती हुई मिलोगी, या कोई और व्यक्ति आपकी लाइफ में जरूर आएगा डेफिनेटली। यानी आपके रिलेशन सही नहीं रहेंगे, शादी बचानी। 41 से मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और 42 पर चेंज, 42 टफ टाइम है, 43 टफ टाइम है, यहाँ सोचो मत चेंज करना, ठीक है। और 45 46 ये सब टफ टाइम है, यहाँ पर कोई जॉब मत चेंज करो, अपना काम करने की कोशिश मत करो इस समय पर, ठीक है। और इसके बाद जो है 46 और 47 पर जो चेंज आ रहा था उसके अंदर जो है चीज़ें भी बन रही थी आपकी। 48 साल ठीक है यहाँ पर, और उसके बाद 49 48 पे थोड़ा सा जो है हो सकता है आप अपने एक जगह से दूसरी यात्रा रेखा भी बनी हुई है। फिर आपका 50 51 साल ये सही जाएगा। 52 साल जो है आप चेंज करोगे यहाँ पर। 50वें साल पर बच्चे से रिलेटेड भी अच्छा होगा, आपका स्क्वायर बना 51 साल पर, ठीक है। 56 साल पर, 56 से लेकर 58 साल के बीच में घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है। 59 60 साल अच्छा जा रहा है, लेकिन 61 साल 11 महीने के बाद से लेकर 62 और 63 पर दिक्कत है। 64 65 ठीक जाएगा, 66 से 68 साल पर टेक केयर करना है। यव के निशान बने हैं, बस इतना मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी लाइफ जो है, आपका निचोड़ बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी आपके पास होंगी, आप बिजनेस करते हुए मिलोगे, ये बिजनेस है आप और आपके हस्बैंड भी करते हुए मिलेंगे। लेकिन आपने अगर चीज़ें समझ ली तो पैसा होगा, मोर देन 2 प्रॉपर्टीज होंगी, और अपना बिजनेस करोगे और अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करना। शुक्र आपको बीमारियां देगा। देखो राइट हैंड आ गया ना, वहां पर दिक्कत देने के लिए आ गया जो मैं कह रहा था, बीमारी जो लेफ्ट हैंड में नहीं। मैं तो दोनों हाथ को पकड़ता हूं, इसलिए शुक्र का उपाय भी करना है, केतु का उपाय करना है, शुक्र का उपाय करना है, सूर्य का उपाय करना है। ये तीनों उपाय ले लीजिएगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर ये तीनों उपाय लगातार मन से करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।